अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक स्टीम रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। आपने आज से पहले इस तरह की कोई रेसिपी नहीं खाई हो। इसको मैरिनेट करने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और इसको किस तरह से स्टीम करें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो जो है वो ड्रम स्टिक्स ली हैं और इनको सिरके और नमक मिले पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर इसको खुश्क कर लिया है धोकर। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें तकरीबन 2-2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और 2.5 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिरका इस्तेमाल करेंगे, जो कि आम खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। अगर आप सिरका यूज़ करना नहीं चाहते तो आप इसमें नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना नहीं चाहते सिरके को, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका हम बहुत ही गाढ़ा एक पेस्ट बनाएंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्रम स्टिक्स डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा तमाम मसाला अच्छे तरीके से ड्रम स्टिक्स को लग जाए। और हम बाकी की भी जो हैं वो भी डाल लेंगे और तमाम मसाले को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा तमाम मसाला, आप देख सकते हैं कि मेरा तमाम मसाला ड्रम स्टिक्स पर अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहें तो इसे कम से कम 1 घंटे का टाइम लास्ट भी देंगे मैरिनेट करके। अब मैं इसे ओवरनाइट रखने के लिए एक एयर टाइट बॉक्स में रख रही हूँ ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। मैंने इस पर कट्स नहीं लगाए। अब देख सकते हैं कि हमारे ड्रम स्टिक्स बिल्कुल वैसे ही हैं और हम ये कितने मज़े के बनेंगे, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। जो बाकी का मसाला बचा था वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ताकि मसाला अच्छे तरीके से बोटियों के अंदर जज्ब हो जाए। अब हम ढक्कन लगाकर इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ओवरनाइट के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसे स्टीम करूँगी। तमाम मसाला अच्छे तरीके से बोटियों में जज्ब हो चुका है और मसाले ने पानी भी नहीं छोड़ा। ये मैंने कुछ पहले से स्टीम कर ली थी, उसकी वीडियो नहीं बना सकी और बाकी की जो है वो मैं इसमें अब स्टीम होने के लिए रख दूँगी। हमारा जो है वो चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। आप किसी भी बर्तन में पानी डालकर उसके ऊपर छन्नी रखकर उसको स्टीम कर सकते हैं। अगर आप किसी देचकी या पतीले में इसको रख के स्टीम करेंगे तो आप इसको कम अज़ कम 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में इसको स्टीम कर रही हूँ। इसमें मैं बोटियां रखने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए सीटी आने के बाद इसको स्टीम करूंगी। तमाम मसाला मैंने बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया है और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। मेरे पास कुकर कढ़ाई है, इसमें स्टीमर की ऑप्शन मौजूद है, मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको रख देंगे और सीटी आने पर 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। और इसके नीचे जो हमारे पास पानी स्टीम के बाद बचेगा वो उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। उससे हम राइस में या ग्रेवी बनाते हुए किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं और उससे चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े की बनती है। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने सीटी उतार दी है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। इसमें अभी गैस है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने इसके दूसरे चिमटे की मदद से ऊपर कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से भाप जल्दी निकल जाए। ये देखिए हमारा ये जो कील है ये नीचे जा चुका है, गैस निकल चुकी है। अब हम इसको खोल लेंगे। ये देखें हमारा
चिकन कितने अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है। आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको निकालना है ताकि हमारी ये बोटियां टूटने ना पाए। मैंने इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि बच्चे इसको जो है वो ज़रा सॉफ्ट किस्म का चिकन खाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ऊपर से खुला हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप इसको बहुत आहिस्ता से रख लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको कॉर्नफ्लावर और मैदा और अंडा लगाकर इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ड्रम स्टिक तैयार होते हैं। अगर आप इसको कम टाइम देंगे तो ये नहीं खुलेंगे। अब हम इसे बाउल में निकाल रहे हैं। ये देखें ठंडा हो चुका है और मैं इसको हाथ की मदद से ही निकाल रही हूँ। मज़ेदार ड्रम स्टिक तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।